गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? ठीक है ना? ओके, चलिए हमको आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्लास 7 की भाग 7 व्याकरण बोध हिंदी ग्रामर की बुक। ठीक है, चलिए हम क्या पढ़े थे पिछले में? वर्ण विचार पढ़ रहे थे, चैप्टर 2 है ना। और हमने पढ़ा था स्वर, स्वर के भेद, हमने वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, है ना, ये सब जाना। स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, योगवाह कितने हैं, अन्य कितने हैं। और स्वर के भेद को जाना कि उसको दो आधार पे स्वर के भेद जो है दो आधार पर किए जाते हैं करके, है ना। और दो आधार में जो है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो है 3 भेद किए जाते हैं, इसे जाना। मात्राओं को जाना, उच्चारण में अनुनासिकता के आधार पर जो है हमने उसमें भी जो है 2 भेद जाने, है ना। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट व्यंजन पढ़ना है। ओके, चलिए जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह से निकलने वाली वायु के मार्ग में थोड़ी रुकावट पैदा होती है उसे व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजनों को स्वर के बिना उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह से निकलने वाली वायु के मार्ग में थोड़ी रुकावट पैदा होती है, जिसमें रुकावट पैदा नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और जिसमें थोड़ी रुकावट पैदा होती है उसको व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजन जो है उसको स्वर के बिना उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। हिंदी में निम्नलिखित 33 व्यंजन है। ठीक है, हमने पहले ही बताया था स्वर कितने होते हैं। मैं आपसे जैसे क्वेश्चन करूं आपको याद आ जाना चाहिए कि स्वर कितने होते हैं। ओके, स्वर कितने होते हैं यहाँ पे दिखाए थे हम पहले चैप्टर 2 के फर्स्ट में। क्या पढ़े थे हम लोग? पेज नंबर 9 पे स्वर कितने होते हैं, 12। और व्यंजन को कितने पढ़े थे हमने? व्यंजन कितने होते हैं उसको क्या पढ़ा था हमने? 33। ठीक है, आपको जैसे मैं क्वेश्चन करूं आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि हाँ स्वर जो है 12 होते हैं और जो है व्यंजन जो है 33 होते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी में निम्नलिखित 33 व्यंजन हैं। ठीक है, क वर्ग। क वर्ग में क्या क्या आएंगे? क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। ठीक है, अंतस्थ य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन क्या है? स, स, श, ह। इसको आप जानते हो, स शक्कर का है, ये जो है स षटकोण का है, ये स सरौता का है, और ये ह से हल है। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन श, स और श में आपको अंतर बताना जरूरी है। ठीक है, तो कितने व्यंजन हो गए? 33। ठीक है, मानक वर्णमाला के अनुसार अंकों के लिए संख्यावाची चिन्ह प्राचीन भारतीय अंकों के आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होता है। जैसे मानक अंक क्या है? मानक अंक को कैसे लिखते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, लिखा है ना। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है? मानक अंक। और देवनागरी अंक क्या है? 0। ऐसे वाला पढ़े ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये देवनागरी जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या है? हिंदी में लिखा हुआ है। और ये जो है क्या है? इंग्लिश में लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, चलिए व्यंजन के भेद। व्यंजन के कितने भेद हैं? व्यंजन के भेद निम्नलिखित 3 मुख्य आधारों पर किए जा सकते हैं। स्वर के भेद कितने किए थे? 2 किए थे। ठीक है, ये आपका याद रखने वाला है, आपको मेमो करने वाला चीज़ है कि जो है व्यंजन के भेद जो है आपके 3 हैं और स्वर के भेद जो है वो 2 हैं। व्यंजन के भेद निम्नलिखित 3 मुख्य आधार पर किए जा सकते हैं। पहला स्पर्श के आधार पर, दूसरा वायु प्रक्षेप मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा के आधार पर, और तीसरा जो है नाद के आधार पर। पहला पढ़ते हैं स्पर्श के आधार पर। इस आधार पर व्यंजन के निम्नलिखित 4 भेद हैं। क है स्पर्श व्यंजन, ख है अंतस्थ व्यंजन, ग है ऊष्म व्यंजन, और घ है उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, स्पर्श के आधार पर कितने भेद हैं उसके? और 4 भेद हैं, जिसमें पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन, और चौथा है आपका उच्छिप्त व्यंजन। चलिए इसको एक एक करके डील करते हैं। स्पर्श व्यंजन,
ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु जो है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि अवयवों को स्पर्श करती हुई बाहर आती है और व्यंजनों के रूप में ध्वनि फूट पड़ती है। क से लेकर म तक के 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, क से लेकर म तक जो है वो 25 जो वर्ण है वो क्या है? स्पर्श व्यंजन है। इस व्यंजनों के उच्चारण में क्या होता है? मुख से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि से अवयवों को स्पर्श करती हुई बाहर आती है। ख देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु का मार्ग जीभ, तालु और ओठों के परस्पर सटने मिलने से कुछ सकरा हो जाता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। य, र, ल, व ये चारों जो हैं अंतस्थ व्यंजन है, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु का मार्ग जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटने से कुछ सकरा हो जाता है, किंतु कहीं भी वो पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। आप बोल के देखिए, य कहीं पे कुछ टच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। य, र, ल, व, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऊष्म व्यंजन। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको इसमें याद क्या रखना है कि क से लेके म तक जो है वो क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, क से लेके म तक जो है स्पर्श व्यंजन है और य, र, ल, व जो है आपके अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, और थर्ड पढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन क्या है? इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। ये चार हैं, शक्कर का स है ना, सरौता षटकोण का स है, सरौता का स है और हा है। श, ह, स, ह। ठीक है, इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। ऊष्म व्यंजन आपके क्या क्या हैं? स, श और ह। उच्छिप्त व्यंजन, जैसे हमने बताया था कि आपको इसको अगर पढ़ना नहीं आता है तो मैंने आपको पढ़ने का एक आइडिया बताया था ना कि पेड़ लिखते हैं वो ये ड़ है और पढ़ाई बोलते हैं उसी में का ये ढ़ है। ठीक है, ये ड से डमरू, जैसे मैं आपको पिछले भी बार बताई थी कि ड से डमरू में जब छोटा सा बिंदु लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? नीचे जब बिंदु लग जाएगा तो ड़ हो जाएगा। ठीक है, पे ड़ का वैसी ड़। और अगर ढ, उसको याद रखने के लिए क्या करना है? अगर आपको ये चीज़ मेमोराइज नहीं होती है तो उसको आपको याद करना है पढ़ाई से। ढ ढक्कन में अगर नीचे छोटा बिंदी कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? ड़ हो जाता है। इसको बोला जाता है ड़। के दोनों, ये दोनों जो है क्या है? उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ पीछे की ओर मुड़कर झटके के साथ सामने गिरती है। ठीक है, हिंदी में ड़ और ढ़, पेड़ और पढ़ाई का ड़ और ढ़ जो है, इन दो ध्वनियों का बड़ा महत्व है। ये दोनों ड तथा ढ से बिल्कुल भिन्न है। मैंने पहले भी आपको बताया है ना कि ड से डमरू, ढ से ढक्कन होता है, उसी के नीचे लिखने से ये क्या हो जाएगा? ड़ हो जाएगा। पेड़ का ड़ हो जाएगा और पढ़ाई का ढ़ हो जाएगा। ठीक, अतः बोलते और लिखते समय इन ध्वनियों को स्पष्ट करने में सावधान रहना चाहिए। जैसे हम लोग को भी दिक्कत हो रही ना, मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ तो दिक्कत हो रहा है कि उसको कैसे पढ़ें करके। तो बस ये वही है कि ड और ढ और जो है पेड़ का ड़ और पढ़ाई का ढ़। ठीक है, आपको इसको बोलने में हो सकता है कि कठिनाई हो, इसलिए आपको इसको सावधानी से बोलना चाहिए, बोल रहा है। ठीक है, ध्यान रहे कि ड़ और ढ़ शब्दों के प्रारंभ में जो है कभी नहीं आते, माने इनसे शब्द जो है स्टार्ट नहीं होता है, प्रारंभ नहीं होता है, शुरू नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब चीज़ों से शुरू होता है। हमारा ड से डमरू भी लिखते हैं, लेकिन ड़ और ढ़ से कुछ भी नहीं लिखा जाता है। ओके, आप उसको एक बार ट्राई भी कर लीजिएगा कि इन दो शब्दों से जो है कोई शब्द बनता है क्या? तो इन दो शब्दों से कोई भी शब्द जो है नहीं बनता है। नीचे दिए गए शब्दों को बोलकर इन चारों ध्वनियों के उच्चारण के अंतर को समझिए। ठीक, अब इसको मैं जैसे आपको बताई ना, घोड़ा क्या बोलते हैं? ड़, ड, ढ और पेड़ का ड़ और पढ़ाई का ढ़, इन दोनों का आपको करना है। ढ से क्या होता है? डलिया, डाली, मंडी, डोर। और ढ़ से क्या होता है? घोड़ा, ढ़ से। ठीक है, गाड़ी, बड़ा, लड़ाई। ढ से क्या है? ढोलक, ढेर, ढाल और ढेला। ठीक है, और ढ़ से क्या है? पढ़ना, बुढ़ापा, बढ़ई और चढ़ाई। ठीक है,
ये आपके जो हैं चारों ध्वनियों का उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए आपको जो है ये सब उदाहरण दिया गया है, ताकि आप इसको बोलना सीख जाइए, आपको इसमें कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वायु प्रक्षेप, मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा के आधार पर। व्यंजन के हम भेद पढ़ रहे हैं, है ना। उसमें ये दूसरा है वायु प्रक्षेप, माने मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा के आधार पर। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है बोल रहा है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है बोल रहा है। क जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला हम पढ़ रहे थे उसको कितने भागों में बांटा गया था, पहला हम जो पढ़ रहे थे स्पर्श के आधार पर, उसमें जो है वो 4 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, क ख ग घ, क ख ग और घ स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन। और वायु प्रक्षेप, मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। अल्प प्राण व्यंजन है और महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, क्या क्या है, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है और जिसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां तथा अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, जैसे क, ग, अंगा, च, ज, य, ट, ड, ड़। माने इन व्यंजनों के उच्चारण में थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है, जिसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, इसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, जैसे हम लोग क वर्ग पढ़े ना, क वर्ग में क्या क्या पढ़े, क, ख और ग, है ना, घ और अंग, इतना पढ़े हैं हम लोग। तो उसमें क्या बोल रहा है, प्रत्येक वर्ग का पहला, ये पहला है ना, और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ये देखो क है ना, यहाँ पे क है, ये क है आपका, ख को छोड़ के ग है, फिर घ को छोड़ दिए और क्या हो गया, अंगा। इसी तरीके से आपका क्या है, ये सब जो है क, ग, अंगा, च, ज, य, ट, ड, ड़, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। ये सब क्या है, पहला, तीसरा, 5वां अक्षर है। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। ख, महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन क्या है, जिनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से होती है। प्रत्येक वर्ग के दूसरे, चौथे तथा ऊष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन होते हैं, जैसे ख, घ, छ, झ, है ना, ट, ठ, ढ। तो जैसे हम लोग पहले अभी क्या देखे थे, क, ख, ग, घ, अंग। तो हमको क्या बोला गया है कि पहला, है ना, ये पहला, ये तीसरा, पहला, ये तीसरा और जो है 5वां, ये अल्प प्राण व्यंजन है। और महाप्राण व्यंजन आपके कौन कौन से हो गए, ये जो छूटा हुआ है ख, ये जो है घ, है ना। इसी तरीके से आप क्या लिखोगे, च, छ, ज, झ को लिखोगे, च वर्ग का जितना भी लिखोगे आप, च, छ, छ, ज, झ और इया। ठीक, इसमें भी क्या है, ये जो पहला है, तीसरा है और जो ये 5वां है, वो क्या हो गया है, यहाँ पे पढ़े थे हम लोग ऊपर में, च, ज और इया जो है वो आपका अल्प प्राण हो गया है। और इसमें देखिए ये दिखा है छ और झ, ये क्या है, आपका महाप्राण है। इसी तरीके से आपको इसको समझना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाद के आधार पर, नाद के आधार पर क्या है, नाद के आधार पर व्यंजन के 2 भेद हैं, क है घोष और दूसरा है अघोष। नाद की दृष्टि से जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र तंत्रियों में परस्पर कंपन होता है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय यदि गले पर हाथ रखा जाए तो कंपन का आभास किया जाता है। घोष वर्ण निम्नलिखित हैं। घोष वर्ण क्या है, नाद की दृष्टि से जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में परस्पर कंपन होता है, ठीक है, उनको घोष वर्ण कहते हैं। उनका उच्चारण करते समय यदि गले पर हाथ रखा जाए तो कंपन का आभास किया जा सकता है, घोष वर्ण कहलाते हैं। ग, घ, अंगा। चलिए आप लोग अपने गले पे हाथ रखिए तो एक बार, अब इसको आप पढ़ के देखिए, ग, घ,
अंग। मैंने भी रखा हुआ है अपने हाथ पे, गले में हाथ को। आप एक बार देखिए, मेरे को तो कंपन हो रहा है, आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, हाँ हो रहा होगा आप लोग को भी, है ना। इनके अतिरिक्त जो है सभी स्वर वर्ण भी घोष होते हैं। ठीक है, आ ई ये सब पढ़ते हैं ना, तो ये गले में हो रहा है कंपन। ठीक, अब अघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण किस प्रकार है? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ। ये क्या है? ये हमको ग ऐसे बोलते हैं, लेकिन क जल्दी बोल के निकल जाते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें कंपन नहीं होता बोल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, आपके अघोष वर्ण कौन कौन से हैं? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, स, श। ठीक, विशेष इसमें आपको क्या जानना है? उर्दू फारसी शब्दों के शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से कुछ वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर, जैसे कयामत, खरबूजा, गैरत, जुल्म, फ़ौरन लिखने का भी प्रचलन है। इनमें फ का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है तथा क, ख, ग का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल गले के थोड़ा नीचे है। आजकल हिंदी में क, ख, ग अक्षरों के नीचे बिंदु नहीं लगता है, केवल ज और फ के नीचे बिंदु लगाने का चलन है। उर्दू फारसी शब्दों के शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से कुछ वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर, जैसे कयामत, खरबूजा, गैरत, जुल्म, फ़ौरन लिखने का भी प्रचलन है। इनमें जो है फ का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। ठीक है, कयामत बोल रहे हैं, कयामत, तो इसका जो है दांत से हम लोग ये करके बोल रहे हैं। ठीक है, तथा क, ख, घ का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल गले के थोड़ा नीचे। जिह्वा का मूल किसको बोला जाता है? गले के थोड़ा नीचे, उसमें से निकलता है इसका उच्चारण। ठीक है, क, ख और ग का। आजकल हिंदी में क, ख, ग अक्षरों के नीचे बिंदु नहीं लगता है, केवल किस में लगता है? ज और फ के नीचे बिंदु लगाने का चलन है। ठीक, ये हम पढ़ रहे थे व्यंजन। ठीक है, व्यंजन पढ़े हमने। व्यंजन का जो है परिभाषा देखा कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह से निकलने वाली वायु के मार्ग में थोड़ी रुकावट पैदा होती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन के भेद पढ़े। व्यंजन कितने हैं? 33 हैं, ये पढ़े। सब क, च, ट, त, प ये सब वर्ग पढ़ा हमने। अंतस्थ पढ़ा, उसमें पढ़ा। अब व्यंजन के भेद में हमने 3 व्यंजन के भेद पढ़े, स्पर्श के आधार पर, वायु प्रक्षेप के आधार पर और नाद के आधार पर। स्पर्श के आधार पर कितने हैं? 4 व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन। और वायु प्रक्षेप के आधार पर आपके 2 हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। और नाद के आधार पर क्या है? उसमें भी 2 हैं, घोष और अघोष। ठीक है, आपको ये व्यंजन समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जब ये दिया जाएगा तो आप इसको जब आप रीड कर लेंगे तो अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे से प्लीज़ एक बार पूछ लीजिएगा कि ये क्या है करके। ओके, और आप नेक्स्ट को जो है वो पढ़ते रहिएगा। हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है, हमने स्वर और व्यंजन पढ़ा, अब हम उसी चैप्टर से चैप्टर 2 वर्ण विचार में पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।